इस टाइप से कोई क्वेश्चन था अपने पास, ये आ गया क्या? किस किस ने कर लिया क्वेश्चन? क्या आ गया आपको? नहीं आया बेटा, आपको नहीं? क्यों नहीं किया? घर पे नहीं थे आप? आपने? अरे चलो देखो, सबसे पहले हमें इसका क्या ड्रॉ करना है, तो एफबीडी बनाना है और इक्वेशन लिखनी है। जब इक्वेशन लिख देंगे तो हम इसको सोल्व भी कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिविजुअली बॉडी लो और उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। जैसे कि ये 2 kg का ब्लॉक, ठीक है। तो इस पर देखो ध्यान से सुनना, जिस बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है बस वही लेना है हमको। तो इस पर लग रहा है ये 10 न्यूटन का फोर्स। अब इस बॉडी पर ये रिएक्शन दे रहा होगा, मैंने बोला कुछ ये रिएक्शन, क्लियर? और भी कुछ है क्या इसमें? ये वाली सरफेस भी इस पर रिएक्शन दे रही होगी, तो इसको क्या मैं ऐसे बोल दूं, अगर मैं इसको N1 बोल दूं और इसको NS1 बोल दूं, क्या क्लियर? क्या इसमें mg भी लगेगा क्या? क्या ये 2g हो जाएगा? अब मैं इसको, ये तो हो गया बीडी, ठीक है। सिमिलरली चलो मैं इसकी इक्वेशन भी लिख देता हूँ। इक्वेशन क्या आनी चाहिए? देखो मैंने आपको बताया था समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एम इंटू ए एक्स। ये एक्स एक्सिस के अलोंग, अगर ये मान के चलो ये एक्स ये वाई, तो एक्स एक्सिस के अलोंग लगा देंगे और एक वाई एक्सिस के अलोंग लगा देंगे। क्या बॉडी कहीं चल रही है क्या? आप बाहुबली तो नहीं हो, इसमें छेद करके इसको आर पार कर दोगे तो मैंने क्या किया इसमें समेशन। अब देखो अगर इसका एक्सेलेरेशन क्या है 0, तो मैंने क्या बोला 10 माइनस n1 इक्वल टू m इंटू ए एक्स। ये क्या 0 है क्या? तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 न्यूटन, क्लियर? नाउ अब अपन 4 kg की बात करते हैं। 4 kg। अब क्या ये ब्लॉक भी इसमें, अच्छा ये चलो NS1 माइनस 2g इक्वल टू m इंटू ए वाई कर दो, क्या ब्लॉक उठ गया क्या? ये 0, क्लियर? तो इससे NS1 की वैल्यू क्या आई 20। मुझे लगा कर लोगे आप, चलो ठीक, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं था, बैलेंस था ना इसलिए। तो 4 kg पे 4 kg पे क्या ये ब्लॉक इसमें फोर्स लगा रहा होगा क्या? तो ये फोर्स हो गया। क्या ये वही फोर्स होगा जो इसने इस पे लगाया? क्या ये आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या? तो इसको भी N1 बोल दो। चलो अब बताओ क्या इस पर भी ये सरफेस फोर्स लगा रही होगी, ये वाली सरफेस, ठीक है। और ये हो जाएगा NS2 बोल दो इसको, क्या ये 40 हो जाएगा क्या? ये 40 कौन सा है? mg वाला। तो वही समेशन एफ एक्स, एक्सेलेरेशन तो देखो ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है ना वर्टिकल डायरेक्शन में, सिमिलरली इसके साथ भी यही है। तो क्या मैं n1 माइनस एन एस इक्वल टू एम इंटू ए एक्स कर दूँ, क्या ये 0 है क्या? तो n1 की वैल्यू भी निकाली अपन ने ये, तो कितना है 10 इक्वल टू एन एस हो जाएगा, क्लियर? अब NS2 माइनस 40 इक्वल टू एम इंटू ए वाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। तो NS2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 न्यूटन, ठीक है। यही किया था क्या आपने? क्योंकि वो तो क्या लिखो फटाफट, स्ट्रिंग वाला कर लिया क्वेश्चन, इसमें टेंशन देते हैं हॉरिजॉन्टल टेंशन एक एंगल, वही नहीं है। चलो एक दो क्वेश्चन कराते हैं फिर आपको कर देते, लिखो इसको फटाफट। स्ट्रिंग वाला
अच्छा क्वेश्चन लिख देता हूँ, चलो ये थर्ड क्वेश्चन है। कल एक क्वेश्चन करवा दिया था मैंने ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है स्टार्ट। अब ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है कितना, 37 डिग्री। ये 2 kg का है, ये बॉल है वो 2 kg की है ऐसे मान लो, ठीक है। लेटेस्ट इसमें T1 टेंशन, इसमें T2 टेंशन, तो हमें क्या निकालना है, T1 एंड T2 निकालना है। T1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 100/3, T2 की वैल्यू 80/3। हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्टिकल फोर्स बैलेंस तो करने और क्या है? हो सकता है कल में ये इस टाइप से क्वेश्चन नहीं बता कि क्या, इसलिए नहीं करा हुआ आपने, है ना। मुझे लगा 13 के बच्चे हैं तो कर लेंगे हम तो, इसलिए मैंने आज को भर भर के क्वेश्चन सेंड कर ये लिख लिया भैया। T1 की वैल्यू क्या आ रही है, 100/3 न्यूटन, और T2 की वैल्यू 80/3 न्यूटन। बताओ ये आ जाएगा, बताओ नहीं आएगा। देखो ध्यान से देखो, ये पार्टिकल है अपना, पार्टिकल से इधर लग रहा होगा T2, क्योंकि बॉडी से दूर लगाना है टेंशन, याद है ना। ये है U, ये कितना है T1। अगर ये हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल बना रहा है तो इसका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T1 sin 37 और ये हो जाएगा T1 cos 37, और ये कितना हो जाएगा 20। ब्लॉक रेस्ट में, तो ब्लॉक रेस्ट में तब ये वाली कंडीशन बनेगी, नहीं तो कैसे बनेगी, है ना। कि सर आपने तो बोला है नहीं ब्लॉक रेस्ट में ऐसा कुछ, ठीक है। वो ये बढ़िया अच्छे से अपने टाइट कर रखा है, ठीक है। तो समेशन Fy = m × Ay कर देते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी हम क्या करते हैं फ्लो में हम इसको लिखना भूल जाते हैं, वर्टिकल इक्वल टू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्वल टू अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड और जो लेफ्ट इक्वल टू राइट, ये करके छोड़ देते हैं। अगर मान लो अगर वो चल रहा होगा ना तो फिर गए काम से, इसलिए ये शुरू से इसी की प्रैक्टिस करोगे सर, क्लियर। तो इसको ज्यादा ले लो, इसको कम ले लो, तो सॉरी पहले वर्टिकल वाली बात कर लेते हैं। तो T1 sin 37 = 20 हो जाएगा क्या, या फिर ऐसे लिखें बिल्कुल अच्छे से, माइनस इक्वल टू m × Ay, और ये 0 है, तो ये हो जाएगा T1 sin 37 = 20। sin 37 के लिए क्या होती है 3/4, तो हाँ, तो ये हो जाएगा कितना, T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100/, इसकी वैल्यू क्या होती है 3/5, तो 100/3 न्यूटन। यहाँ लिख देता हूँ एक बार, दोबारा नहीं लिखूंगा, 3/5। अब ये मैंने पहले इसको क्यों सोल्व किया, क्योंकि इसमें ये आ रहा है, तो अब ये वैल्यू इजीली पुट कर देंगे। तो अब मैं बात करता हूँ समेशन f(x) = m × x, तो ये हो जाएगा T1 cos 37 माइनस T2 = m × ax, ठीक है। तो ये 0 हो गया, तो T2 की वैल्यू आ गई T1 cos 37, तो सोल्व करने पर क्या आएगा 80/3 न्यूटन। अब तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर लोगे ना, ठीक है। तो इसको लिखो फटाफट फास्ट, बताएंगे करेंगे, इसको लिखो पहले। वो वर्टिकल जो तो ब्लॉक हैंग किए वो वाला कर लिया क्या आपने, T1 T2 बीच में दो वो कर रहा हूँ, कल ट्राई करना है, करोगे कोशिश, ठीक। इसको रख कर देना, हो गया। चलो पहले ये मिटाते हैं, जब तक कुछ बच रहा हो तो लिख लेंगे।
देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। ये 2 kg का ब्लॉक, ये 3 kg का ब्लॉक। इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ। तो अपन को T1 और T2 निकालना है। इसको आप होमवर्क पे लेना है ना, कर लोगे? आंसर लिखो। अच्छा, एक में T1 ले लो, एक में T2 ले लो। क्या टेंशन से भी रहेगी क्या? हाँ, दोनों स्ट्रिंग अलग है, तो इसको T1 मान लो, इसको T2 मान लो। हाँ, तो कर सकते हो। 50 और 30, ठीक है। इसकी तो वैल्यू 50 और इसकी 30। किसमें टेंशन ज्यादा हुआ, इसमें या इसमें? तो 50 किसकी, इसकी या इसकी? चलो, तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो तो रब कर दे। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अपन। थोड़ा सा चेंज क्या करते हैं, इसको एक लिफ्ट में रख देते हैं, लिफ्ट, और इसको उड़ा देते हैं, उड़ा देते हैं मतलब ऊपर चला लेते हैं लिफ्ट को। किस एक्सेलरेशन से? A = 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिफ्ट चल रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका एक्सेलरेशन क्या है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या T1 और T2 निकाल लोगे क्या? तो देखो, कर लोगे? सब बता दो सर, एक एक्सेलरेशन का आया, एक तो बताइए। कर लोगे ना बेटा, कर लोगे? चलो, ये भी होमवर्क पे ले लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5। अगर मान लो दोनों सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, ध्यान से, दोनों सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, तो क्या इसको मैं एक सिस्टम कंसीडर कर सकता हूँ? तो सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं, तो मैं क्या बताओ, क्या कर सकता हूँ? क्या निकलेगा इससे? इसकी में भी निकल जाएगी इजीली, इजीली निकल जाएगी, क्योंकि दोनों सेम एक्सेलरेशन चल रहे हैं ना, तो इसका सिस्टम एक ही पूरा सिस्टम हो जाएगा, तो उससे टेंशन इजीली निकल जाएगी। ये तो क्या दो ब्लॉक के बीच में है ना, तो इसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वहाँ डायरेक्ट निकल जाएगी, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर आ गया पूरा, और वो इंटरनल फोर्स की तरह काम करेगा। अभी बात नहीं, इसको भूल जाओ, बस इसको निकाल लोगे, ओवरऑल को पूरा एक ही मास मान लेना। हाँ, और 3 निकल जाएगा। वो अगर आप इसको फ्री बॉडी बना के देखोगे ना, तो एक नीचे आएगा, एक ऊपर आएगा, तो आप इसको कैंसिल हो जाएगा, इसलिए, क्योंकि एक सिस्टम है। तो हो गया, आंसर कर लेंगे क्या? हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं। ये 53 डिग्री और ये 37 डिग्री और ये 2 kg। इसमें T1 लग रहा है, इसमें T2 मान लेते हैं, इसमें T3 मान लेते हैं, कोई P पॉइंट है ना। तो आपको क्या बोल रखा है कि ब्लॉक है वो क्या रेस्ट में? अब ब्लॉक रेस्ट में तो T1, T2 एंड T3 की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन नंबर 6। आंसर, T1 की वैल्यू 16 न्यूटन, T2 की वैल्यू कर लोगे? सोल्व क्या था सब? कैसे करोगे? चलो देखो, मैं इसको बता देता हूँ, आपका आंसर गलत आ गया ना, इसको रब कर दें।
देखो आप जिस मेथड से करोगे ना, मैं इसको उस मेथड से नहीं बता रहा, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। देखो देखो ये 53 है, ये 37 डिग्री है। आप तो क्या करोगे, कंपोनेंट कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट दोनों को बराबर कर देंगे बस। अपन क्या करेंगे, देखो ये क्या 90 डिग्री होगा क्या, कुछ बात समझ में आई, काइनेमेटिक्स में किया था। इसको x मान लो और इसको y एक्सिस मान लो, तो क्या इसके कंपोनेंट हो जाएंगे क्या। अगर ये टेंशन इस टाइप से है, मतलब ये u, ये T2, ये T1, ठीक है। तो T3 की तो वैल्यू क्या आ जाएगी 20, तो उसको 20 बोल दो क्या। ये 90 डिग्री है, ये कितना है 53 डिग्री, ये कितना है 37 डिग्री। तो इसका ये कंपोनेंट ले लो और इसका ये कंपोनेंट ले लो, इसका आगे बात समझो, इजीली हो गया ना। तो ये हो जाएगा, ये 53 डिग्री हो जाएगा क्या। तो इसको मैं क्या बोलूँ 20 कोस 53 डिग्री और ये 20 साइन 53 डिग्री। तो T1 की वैल्यू इसके बराबर, T2 की वैल्यू इसके बराबर, T3 तो ये काम करा। या क्या एक एक पेज लगेगा क्या अपन को ऐसे क्वेश्चन करने में शॉर्ट में। तो डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। T1 की वैल्यू क्या आ रही है 16 न्यूटन, T2 की वैल्यू 12 न्यूटन और T3 की वैल्यू 20 न्यूटन। इसको लिखो फटाफट। ये क्वेश्चन है, तीन ब्लॉक है, तो 10 kg का ए, ये 3 kg का बी, एक 2 kg का सी। अगर ये इस पर 90 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो मुझे एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक निकालना है। सरफेस क्या है स्मूथ, जैसे अभी फ्रिक्शन काम नहीं है तो सरफेस स्मूथ रहेगी, जब फ्रिक्शन पड़ लेंगे जब अपन सरफेस को रब भी कर देंगे। क्या एक्सीलरेशन सेम आएगा क्या, तो एक्सीलरेशन सेम रहेगा। अब एक्सीलरेशन सेम है तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास 90 अपॉन 10 3 कितना 15, तो कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो एक्सीलरेशन इजीली निकल गया, लेकिन मुझे इन दोनों जो ब्लॉक है इसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। वो कैसे निकलेगी, क्या हम उसको कर लेंगे, एफबीडी बनाना पड़ेगा। कर लोगे बेटा, बताओ। इस क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं, इससे पूछ रहा हूँ, कर लोगे क्या। चलो एक का बना देता हूँ मैं बस, है ना, बस एफबीडी बना देता हूँ, फिर आप सोल्व कर लेना। ये क्या है 90 न्यूटन, इस पर लगाएगा एन पर लगाएगा, ए पर कौन लगाएगा बी, ठीक है। और आप चाहो तो सरफेस NS1 और ये किसके बराबर हो जाएगा 100 के बराबर। सिमिलरली इसकी बात करें तो इस पर NBA हो जाएगा क्या, और इस पर NBC हो जाएगा क्या। ये NS2 ये कितना 3 kg का, ये हो जाएगा 30। सिमिलरली 2 kg की बात करते हैं तो इस पर क्या लगेगा NCB, ये NS3 और ये हो जाएगा 20 न्यूटन। क्लियर, मतलब ये वाला जो फोर्स है ओनली इसी पे लिखना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं इसको फीलिंग लेके इसमें भी अप्लाई कर देते हैं कि इससे तो ये भी चल रहा होगा ये भी चल रहा होगा। तो फोर्स थ्री बॉडी डायग्राम में ये फोर्स लेंगे बस। तो सबसे पहले हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। ये सोल्व करते इससे ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, दोनों बराबर ही तो होंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर।
ये बराबर है तो इससे ये निकल जाएगा, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पुट करना तो आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन करना कर लोगे, इसको लिख लो फटाफट तुरंत प्रभाव से। मान लो इसमें एक क्वेश्चन वो पूछ ले, इसमें पूछ ले जैसे अपन ने फर्स्ट तो एक्सेलरेशन निकाल लिया था, सेकंड नॉर्मल निकाल लिया, अब थर्ड पार्ट ये पूछ ले कि नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक भी पूछ ले तो फिर क्या करोगे? तो कुछ भी नहीं है, नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F नेट इक्वल टू m इंटू ए के लिए ही लगा देना, तो क्या आएगा? m कितना है मास 10, a कितना है 60 न्यूटन, ये a के लिए। सिमिलरली नेट फोर्स ऑन b की बात करूं तो m इंटू ए भी हो जाएगा, तो मास कितना है 3 इंटू ए भी कितना है 6, तो 18 न्यूटन हो जाएगा। सिमिलरली m इंटू ए इंटू सी, नेट फोर्स ऑफ सी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 12 न्यूटन। तो इस टाइप से हमें नेट फोर्स निकाल लेना है। तो अगर स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी तो भी कर दोगे क्या? टेंशन का काम करना, बस टेंशन को उसको टेंशन मान लेना बस। तो चेक कैसे करोगे? इनका सम क्या 90 के बराबर आना चाहिए क्योंकि इसका अप्लाई 90 हो रहा है। देखो चेक करो ऐड कर आगे, तो हिंट थ्रू अपन इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये सही है। बस लिखो फटाफट। कर लोगे? चलो इसको रब कर दे। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, एक सरफेस दे दिया इस टाइप से, इस पे एक स्फीयर रख दिया मैंने, ये स्फीयर है 10 kg का, ये क्या है स्फीयर, ये होगा 53 डिग्री, ये होगा 37 डिग्री। कर लो, लिखो सबसे पार्ट फाइंड, लिखो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, मतलब एक्सेलरेशन निकाल लेना कुल लगे, इसका एक्सेलरेशन तो 0 आएगा जब रखा हुआ है, चलो एक्सेलरेशन छोड़ दो, तो लिखो फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, तो निकाल सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन बाय बोथ inclined surface, both inclined surface। और क्या निकाल सकते हो? नेट फोर्स भी निकालना है, नेट फोर्स ऑन स्फीयर आ गया था, किया था क्या किसी से? ये भी सेंड किया था क्या मैंने? भूल लिया था, पता नहीं चल रहा, लो आ गया नहीं आया तो इसीलिए करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं इस पर क्या नॉर्मल रिएक्शन यूं लगेगी क्या N1, और इस पर नॉर्मल रिएक्शन क्या यूं लगेगी क्या N2? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, क्या बताया था कि जब भी स्फीयर से नॉर्मल होता है तो ये जो नॉर्मल है वो सेंटर से पास होता है, तो इसका एपीटी बनाएंगे तो कैसा बनेगा? ये तो किसका बनाया? स्फीयर का। अगर मैं सरफेस का बनाऊं तो किसका बनेगा? चलिए तो बता, इस वाली सरफेस का, दोनों का ही बना सकते हैं।
ये नॉर्मल N1, ये कहीं नहीं जाएगा, ये N2। अब क्या, अब आपको एंगल डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? अगर ये 53 डिग्री है, ये 37 डिग्री है, तो बताओ क्या होना चाहिए? अगर मैं इसको वर्टिकल से बनाऊं तो ये 37 डिग्री हो जाएगा। कुछ पढ़ा है ऐसा क्वेश्चन? एक हॉरिजॉन्टल सर्फेस होती थी तो उसको mg लेते थे, mg cos थीटा, उस टाइप से। ये कितना हो जाएगा? ये भी 53 हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ क्या करना चाहिए? बताओ बताओ। ये है 10 kg का। बताओ, देखो ये mg नीचे लगेगा, अब हुआ? वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस कर दो और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर कर दो, तभी तो रेस्ट में है। सोल्व कर लोगे? तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। देखो, अगर आपको और इजी सोल्व करना है ना तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे बना देता हूँ। ये N1 ऊपर लग गया, मुझे N2 इधर लग गया। ये मैंने इसको यहाँ लगा दिया, इसको मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। और ये हो गया, ये क्या, ये 100 हो जाएगा क्या? एक इसके लॉन्ग लगा दो और एक इसके लॉन्ग लगा दो। ये 53 डिग्री है क्या? क्योंकि 53 आया था तो ये 53 होगा ना वर्टिकल से। वर्टिकल से ये क्या है? 100। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था 53 है, तो ये 53 हो गया ना। और तो इसका ये कंपोनेंट लेना है, इसका कंपोनेंट लेना है, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर काम करो। क्लियर? तो N1 की वैल्यू आ जाएगी सोल्व करने के बाद 60 न्यूटन और N2 की वैल्यू हो जाएगी 80 न्यूटन। क्लियर? सोल्व करना है, ठीक है, इसको लिखो फटाफट। नेट फोर्स नहीं निकलेगा क्या? जोड़ो। नेट फोर्स क्या होगा? जीरो है तभी तो रखा हुआ। क्योंकि एक्सीलरेशन जीरो तो नेट फोर्स जीरो हो गया पूरे बॉडी का, है ना। तो ऐसे ऐसे पूछ लिया मैंने, देखा आपको आता है कि नहीं आता। इसको रब कर दो। तो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, एक इंक्लाइन सरफेस पर ये 53 डिग्री, ये 5 kg है, ये 3 kg है, ये 2 kg। इस पर ये फोर्स लग रहा है इधर 100 न्यूटन और इस पर ये फोर्स लग रहा है कितना? 20 न्यूटन। इसको ए, इसको बी, इसको सी नाम दें। क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट पॉइंट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ सी निकाल। सेकेंड पॉइंट
नॉर्मल निकालना है बिटवीन नॉर्मल फोर्स बिटवीन ए एंड बी। इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स निकालना और इन दोनों के बीच में निकालना। नॉर्मल फोर्स बिटवीन बी एंड सी कर दोगे? अब तो कुछ ही नहीं है, अब तो बस बातें ही रह जाती हैं, अब तो सारी हो जाएगी। होमवर्क एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसको अभी करना है, जॉब में दूंगा। हाँ ये होमवर्क है और ये अभी करना है, और ये भी 2 मिनट के अंदर करना है। 2 मिनट स्टार्ट हो चुके हैं, क्वेश्चन भी उसमें लिखना है। ठीक है, तो ये 10 kg का, इस पर मैंने कोई फोर्स लगाया F इक्वल टू 10t, मतलब टाइम के साथ ये बढ़ता जा रहा है फोर्स, जिस जैसे टाइम बढ़ेगा इसी फोर्स बढ़ता है। और ये एंगल दे दिया मैंने 37 डिग्री। ठीक, क्वेश्चन है फाइंड टाइम at which block will lose contact from surface, from ground surface। कर दो फटाफट। और सेकंड है acceleration of block at this instant। उस इंस्टेंट पे हमें एक्सेलरेशन भी निकालना है ब्लॉक को। आपके 1 मिनट खत्म हो चुके, हो गए? कर दो फटाफट। चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। जब ब्लॉक कॉन्टेक्ट को लूज करेगा तो क्या वहां पर नॉर्मल 0 हो जाएगा क्या? उस इंस्टेंट पे तो देखो, ये 10 kg का ब्लॉक है, 10 kg। इसके कंपोनेंट करेंगे तो क्या आएगा? इसका कंपोनेंट आएगा, एक तो 37 डिग्री है, कितना हो जाएगा? 10t cos 37 डिग्री, दैट इज कितना हो जाएगा? 8t। और इसका अगर ये 10t है तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, इसमें नॉर्मल ऊपर लगेगा और 100 नीचे लगेगा। मैंने बोला फर्स्ट पार्ट में टाइम निकालना है, जब कॉन्टेक्ट लूज कर देगा तो नॉर्मल 0 हो जाएगा। तो इसको क्या 0 कर दूँ क्या? तो 0 + 60 - 100 इक्वल टू m इंटू ए। जस्ट कॉन्टेक्ट लूज सब एक्सेलरेशन 0। तो 6t की वैल्यू क्या 100 आ गई क्या? t की वैल्यू 100/6 हो गई सेकेंड। दैट इज आंसर। और क्या बोला है? एक्सेलरेशन ऑफ दिस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन देखो, t बराबर 6 फुट काटा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। बताओ क्या आएगा? लेकिन एक बात सुनो, कॉन्टेक्ट जस्ट लूज किया है, वर्टिकल एक्सेलरेशन जरूर किया है मैंने। ये ए वाई है क्योंकि मेरा वाई वर्टिकल में क्या, हॉरिजॉन्टल में तो एक्सेलरेशन रहेगा ना, इधर तो चल रहा होगा, हॉरिजॉन्टल तो चलेगा ना। टी बराबर पुट करना हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, ये करो ना, F इक्वल टू m इंटू एक्स। एफ कितना लग रहा है? 8 इंटू टी, टी की वैल्यू क्या है? 100/6 इक्वल टू m क्या है? 10। एक्स क्या आएगा?
तो ये हो जाएगा 40/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? उसने जस्ट कॉन्टेक्ट लूज किया है तो वर्टिकल जीरो किया है, हॉरिजॉन्टल थोड़ी जीरो किया है, इसलिए आप इसके लिए एक लाइन लिख सकते हो, इसमें नोट करके लिख लो एक लाइन। देखो व्हेन ब्लॉक व्हेन ब्लॉक नोट करके लाइन लिखो। व्हेन ब्लॉक लूज कॉन्टेक्ट फ्रॉम सरफेस when block lose contact from surface, the normal reaction by surface is zero. The normal reaction by surface is zero. मतलब NH के लिए जीरो कर देता। 100/6 का मतलब 50/3 बोल सकता हूँ क्या इसको, है ना? तो देखो चलो मैं आपको थोड़ी चीज और बताता हूँ। अगर मान लो टाइम की वैल्यू लेस देन 50/3 है तो उस टाइम पे एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में नॉन जीरो है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, जीरो। लेकिन अगर मैं टाइम को ग्रेटर देन 50/3 ले लूं तो क्या वहां पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों एक्सप्रेशन आ जाएंगे? तो इस जगह ए वाई भी होगा और ए एक्स भी होगा। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते। लिखो बराबर। तो लिखो नेक्स्ट टॉपिक, टेंशन इन हेवी स्ट्रिंग। सर हेवी स्ट्रिंग टेंशन तो वैसे एग्जाम की देते हैं, टेंशन हेवी स्ट्रिंग में भी आ गई, बताओ। चलो देखो ठीक है, मतलब एक ऐसी स्ट्रिंग जिसका कुछ ना कुछ मास हो उसको, और वो जो मास है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में से पतली हो जाए, साइड में से मोटी हो जाए, थ्रू आउट यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए उसका, जैसे एक रोड होती है ना वैसे। तो हमें उसके अंदर टेंशन की बात करनी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हॉरिजॉन्टल थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन सेम बना दिया मैंने, जैसे ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, और मैंने इस पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, 100 न्यूटन। अब मैं बोल रहा हूं कि ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, और जो ए पॉइंट है वो यहां से कितनी दूर है, 1 मीटर, और ये बी पॉइंट है वो यहां से 3 मीटर। ये ए पॉइंट यहां से 1 मीटर पे और ये 3 मीटर पे। अब मैं बोल रहा हूं जो मास है वो दे रखा है 10 kg, किसका, मास ऑफ स्ट्रिंग, और जो लेंथ दे रखी है वो है 5 मीटर। देखो समझ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अपन ने इसके क्वेश्चन क्या रखे हैं, सिंस देयरफॉर वाले कर रखे ना, कि एल लेंथ का मास एम, 1 लेंथ का मास m/l, तो x लेंथ का m/l इंटू एक्स, वही फंडा यहाँ लगा ना। तो सबसे पहले हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, यहाँ पर जो स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल एंड यूनिफॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट मुझे क्या निकालना है, इसमें टेंशन निकालनी है, किसमें, एक तो ए पॉइंट पर एक बी पॉइंट पर। क्योंकि जो आइडियल स्ट्रिंग थी वो तो मासलेस थी, उसका तो थ्रू आउट पूरा टेंशन सेम था, लेकिन इसमें क्या है मास आ गया तो इसलिए इसका टेंशन
हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगा, इसलिए मैंने पर्टिकुलर लोकेशन बताई कि इस पॉइंट पर इतनी डिस्टेंस पर मुझे इतनी लेंथ पर मुझे इतनी टेंशन निकालनी है। तो इसकी टेंशन निकालेंगे तो देखो एक्सीलरेशन ऑफ स्ट्रिंग की बात करें, क्योंकि हमें जो फोर्स निकालने के लिए एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा ना, तो एक्सीलरेशन ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स अपॉन एम टोटल। नेट फोर्स क्या है 100, टोटल मास 10 kg, तो कितना एक्सीलरेशन आ गया। अब अपन सब कुछ कर सकते हैं। यहां से यहां तक का मास क्या होगा, देखो 5 मीटर लेंथ का मास कितना 10 kg, तो 5 मीटर स्ट्रिंग का मास कितना 10 kg, तो 1 मीटर स्ट्रिंग का मास 2 kg, 3 मीटर का 6 kg, और सॉरी 1 मीटर का तो कितना आएगा 2 kg, और 3 मीटर का 6 kg। तो हम सोल्व कर सकते हैं कैसे, देखो इसको पूरे को एक को ये मान लो ये ए पॉइंट है, तो ये ए पॉइंट है ना, तो इस पर टेंशन ए होगी, इसका मास कितना आ रहा है 2 kg, इस पर फोर्स कितना लग रहा है 100 न्यूटन। एक्सीलरेशन निकाल लिया अपन ने, कितना आया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ ये ज्यादा कि ये ज्यादा, वो फोर्स ज्यादा या ये फोर्स ज्यादा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है ना उसकी वजह से फोर्स आता है, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता है, तो ये फोर्स ज्यादा होता है तभी तो इधर चलेगा। तो वही एनएलएम चेकिंग लगा देंगे, क्या होगा 10 माइनस टी ए इक्वल टू 2 इंटू 10, तो टी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 80। कुछ समझ में आई बात। सिमिलरली अगर मैं टीबी की बात करूं तो टीबी भी हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात। देखो टीबी को निकालने के दो तरीके अपने पास, बताओ कौन सा तरीका बताओ, तो दोनों ही बता दो। देखो या तो इस पार्ट को ले लो या इस पार्ट को ले लो, ये वाला लीजिए कि ये वाला लीजिए, ये वाला। देखो ये छोटा वाला पार्ट लेता हूं मैं, टोटल लेंथ कितनी 5, ये कितनी बची 2 मीटर, तो इसका मास कितना हो जाएगा इंटू 2 4 kg, तो ये 4 kg। एक्सीलरेशन कितना है 10, ये बी पॉइंट है तो क्या इस पर टीबी होगा क्या, तो टीबी इक्वल टू 4 इंटू 10 हो जाएगा क्या, तो टीबी के लिए 40 न्यूटन आ जाएगी क्या। कुछ समझ में आएगी बात। तो हमें आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाली और करके ये टीबी हो जाएगा, इसका मास कितना है इधर से 6 kg, ये कितना 100, एक्सेलरेशन कितना 10, तो 100 माइनस टीबी इक्वल टू 6 इंटू 10, तो क्या यहाँ भी टीबी की वैल्यू 40 आ रही है क्या। तो आप ऐसे करो या वैसे करो, दोनों सेम बात। क्या हम स्ट्रिंग से रिलेटेड अगर टेंशन इन एनी स्ट्रिंग से रिलेटेड न्यूमेरिक आ जाए तो कर देंगे, सर अब तो बहुत इजी हो जाएगा। तो इसको लिखो फटाफट। देखो अपन क्या बात कर रहे हैं, जो ये स्ट्रिंग है, अब मुझे मैं मान लो कोई जनरल एक्स डिस्टेंस पर, जनरल एक्स डिस्टेंस पर मुझे क्या निकालना है टेंशन निकालना है, ठीक है। तो 1 मीटर लेंथ पर कितना के था 2 kg, तो x मीटर लेंथ पर कितने kg 2x kg, तो ये x है और इसका 2x kg, ये क्या हो जाएगा 100, और ये क्या हो जाएगा tx ले लो x पॉइंट पर, ये x पॉइंट ले लिया तो tx हो गया। तो चलो t ले लेते हैं लफड़ा कर, और एक्सीलरेशन क्या आ रहा था 10। अगर मैं नेट फोर्स की वैल्यू एम ए के बराबर पुट करूं, मतलब मुझे इस पॉइंट पर टेंशन निकालना है, तो t मतलब क्या है 100 माइनस टी या टी माइनस 100 माइनस टी इक्वल टू 2x इंटू 10, तो t
प्लस टी की वैल्यू निकालो, टी इक्वल टू आ जाएगा 20x माइनस 100, ये होगा क्या? ये 100 माइनस 20x होगा। चलो कैलकुलेशन तो अच्छी आ गई। तो t की वैल्यू आ गई 100 माइनस 20x। अगर मैं सर ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ तो कैसा बनेगा? t वर्सेस x का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन आएगा क्या? y इक्वल टू mx प्लस c से। अगर मैं t वर्सेस x की बात करूं, स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव, अगर इसको थोड़ा ऐसे लिखे माइनस 20x प्लस 100, तो इसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें तो प्लस c, तो c की वैल्यू तो पॉजिटिव कहीं है, मान लेते 100 यहाँ पे होगा, और जो स्लोप है माइनस का 20, तो क्या ये यूं जाएगी क्या? जब t की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या आएगी? 5। क्लियर? तो ये बन जाएगा इसका ग्राफ। तो ये लिख लेना ग्राफ t वर्सेस x ग्राफ, लिखो फटाफट। ध्यान रखना स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए? इनएक्सटेंसिबल। आइडियल स्ट्रिंग के क्या क्या क्वालिटी होती है? उसमें थ्रू आउट टेंशन सेम होता है, मास जीरो होता है, ठीक है, और वास्तव में आइडियल कोई चीज होती नहीं। ठीक है, लेकिन पुली देखो, पुली भी क्या है, पुली की शक्ल कैसे होती है? पहले तो बताओ, पुली का शेप कैसा होता है? क्या इस टाइप से होता है क्या? ये क्या पुली है क्या? ये अगर इसमें कर दे, इस पे स्ट्रिंग कर दे, तो क्या ये पुली है क्या? तो यही पुली होती है। अब पुली में कौन सी आइडियल पुली की बात करेंगे अपन? अगर रियल पुली की देखी जाए तो रोटेशनल में काम आती है, वो देखा जाए तो, लेकिन अपन आइडियल पुली की बात करें तो आइडियल पुली की क्या कंडीशन होगी बताओ? मासलेस, और मासलेस होनी चाहिए। सेकंड, फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए। और थर्ड, या तो ये हो, या ये हो, या फिर दोनों हो, बोथ, ये हो, ये हो, बोथ। ठीक है, ये आइडियल पुली की कंडीशन है। अगर मान लो क्वेश्चन में पुली दे रखे लेकिन हमें कुछ मेंशन नहीं कर रहा तो अपन उसको बाय डिफॉल्ट कौन सी पुली मानेंगे? आइडियल पुली। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। आप चाहो तो एक स्टार पॉइंट के लिखो, स्टार पॉइंट लगा के, इफ नथिंग इज मेंशन्ड in the problem, then we consider ideal pulley. If nothing is mentioned in the problem, if nothing is mentioned in the problem, then we consider ideal pulley. अब जैसे पुली मान लो, पुली देखिए, अब पुली से मैंने क्या किया, एक ब्लॉक लटका दिया, हैंग कर दिया, और एक ब्लॉक ये हैंग कर दिया, ये 1 kg का, ये 2 kg का, मैंने बोल दिया कि इसमें कोई T1 है और इसमें कोई T2 है। अब ये आइडियल पुली है तो, और स्ट्रिंग भी आइडियल है, तो क्या टेंशन सेम होगा क्या? तो लिखो, इफ पुली इज आइडियल, इफ पुली इज आइडियल, देन टेंशन इन स्ट्रिंग इज सेम, मतलब दैट इज T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। करो, अगर पुलिस से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाएंगे तो कर दोगे क्या? तो वो तो हमको बचपन से आते थे। अब अपन क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन ही है, और क्वेश्चन ही है जो भी है, ठीक है। आपने इस टाइप का सिस्टम देखा है कहीं? इसको क्या बोलते थे? अगर इसको M1 बोल दो, इसको M2 बोल दो, तो इस टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं? कुछ मशीन, कुछ नाम है इसका, एटॉमिक मशीन, इसको बोलते हैं
वुड मशीन, ठीक है, सुना है क्या नहीं सुना? मतलब 13 में आ गया, इसको पता है नहीं, इसको एक वुड मशीन बोलते हैं। कैसे देश आगे बढ़ेगा? देखिए इस पुली के ऊपर एक स्ट्रिंग रैप की हुई है और ये M2 है, ये M1 मास है। तो अब इसमें क्या है, अगर मैंने बोल दिया कि M2 की वैल्यू M1 से ज़्यादा है, ये ज़्यादा है तो यूँ होगा। तो अब क्वेश्चन दिया है मैंने, फाइंड फर्स्ट पार्ट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, सेकंड पार्ट टेंशन इन स्ट्रिंग। G1 में हमारे पास क्या है, M2 वर्जन M1, ये हमारे पास G1 में है ना, G1 अब पता लगे G1 में M2 M1 कहाँ से गया। तो सबसे बेस्ट है टेंशन सेम होगा क्या, अगर इसका मास ज्यादा है तो मैंने बोल दिया कि ए से नीचे जा रहा है तो क्या ए से ऊपर जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, इसलिए दोनों का क्या एक्सेलरेशन सेम होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में तो अलग है, तो वैल्यू एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा डायरेक्शन की वजह से। अगर मैं, अब ध्यान सुनो, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो क्या बनेगा, M1 T ऊपर लग रहा है, क्या M1G नीचे हो जाएगा। देखो ये मोस्ट बहुत ज्यादा काम में आने वाली चीजें है, हर जगह इस टाइप के न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको। तो ये एक्सेलरेशन ऊपर है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, T माइनस M1G इक्वल टू M इंटू ए, एफ नेट इक्वल टू एम है, नेट फोर्स की वैल्यू एम के बराबर कर दी ना, ये ठीक है। ये तो फर्स्ट इक्वेशन होगी। मान लो मैं M2 की बात करूं, M2 क्या ये M2G हो गया, क्या ये T हो गया, क्या इस एक्सेलरेशन A हो जाएगा। तो अगर इसकी इक्वेशन बनाऊं M2G माइनस T इक्वल टू M2A, अब इसको हम सोल्व करना जानते हैं, क्या मैं दोनों को ऐड कर दूं तो T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, M2 माइनस M1 डिवाइड बाय M2 प्लस M1 इंटू ए जी डायरेक्ट काम आ जाता है, कभी कभी तो फॉर्मूले की तरफ भी काम करता है, एक वुड मशीन दे दे तो, लेकिन हमें तो सोल्व करना आता है तो हम सोल्व कर लेंगे, याद रहे तो और अच्छी बात है, सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो जब एक्सेलरेशन आ गया तो क्या मैं टेंशन निकाल सकता हूँ क्या, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो, तो टेंशन सोल्व करने पर आएगा T इक्वल टू 2 M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी, ये टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, इसको लिखो फटाफट।